वेलकम बैक वंस अगेन एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे इलेक्शन सेल पे अपने। और ये स्पेशल ट्रांसमिशन 2024 की हमारी K21 न्यूज़ पे जारी है। और अब से कुछ देर पहले ये बात हो रही थी जो पूरा इलेक्टोरियल प्रोसेस है उसके हवाले से, वोटिंग का जो सिस्टम है, जिस तरह बैलेटिंग हुई है, लोगों ने जिस तरह से इसमें अपनी पार्टिसिपेशन शो की है, ये भी बड़ा कमाल एक है। इसमें कैसे ईज़ लेकर आएँ, इसके ऊपर बात हो रही थी। अब हर जगह ये बात हो रही है क्योंकि जिस तरह नताइज आ रहे हैं, अब से कुछ देर पहले भी जो नताइज आएँ, और मैंने शुरू में भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि जो ऑथेंटिक रिज़ल्ट्स हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचाएं। वगरना एक आध पोलिंग बूथ से और इससे जब वो आ रहे थे हम उसके बारे में आपको अपडेट कर रहे थे, बट ये ज़्यादा बेहतर है कि जो हमारे पास ऑथेंटिक रिज़ल्ट्स आ जाएँ तो वो हम आप तक पहुंचाएं। अब इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वो क्या बता रही है ये आपको बताता हूँ। 21 नशस्तों के जो हतमी नताइज हैं उनका ऐलान हो गया है। कौमी असम्बली की जो 8 नशस्तें हैं उस पर मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हुई है। इसके अलावा 7 नशस्तों के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। और इसके साथ साथ 5 नशस्तें ऐसी हैं जिस पर अब तक पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं। और ये बता रही है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, जिसको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जाए। तो बहरहाल ख़बर यह है कि जो 21 नशस्तें हैं कौमी असम्बली की, उसके जो हतमी नताइज हैं उनका ऐलान किया गया है, जिसमें कौमी असम्बली की जो 8 नशस्तें हैं उस पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है, 7 नशस्तों के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और 5 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। तो ये इस वक्त के जो ऑथेंटिक रिजल्ट्स हैं हमारे पास मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जारी कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो दीगर नताइज हैं वो भी हम तक पहुँच रहे हैं। मुख्तलिफ हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जनाब अभी जो चंद एक बूथ्स हैं, बहुत थोड़ी जगह से जो है वो नताइज मौसूल हो रहे हैं, और वो भी अभी तक जो है वो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकारी नताइज हैं, जो सारे पूरे पोलिंग स्टेशन से जब उनको कंपाइल कर लिया जाए उसके बाद आपके सामने रखा जाए। ये सिलसिला हमारे ट्रांसमिशन का जारी रहेगा। मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और पैनल में जो है वो तब्दीली वाक़ हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शफीक यासीन साहब, हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ़ औक़ात में हमारे साथ ट्रांसमिशंस का और हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं। नफ्सियात के हवाले से भी और समाजी मसाइल के हवाले से और दीगर मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। आज यहाँ पर तजियाकार की हैसियत से तशरीफ़ फरमाएँ, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रहीम सुमरो साहब, बड़ी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, खुश गुफ्तार हैं और मामलात को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उन पर बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा भी करते हैं। डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सूरत हाल आपने देखी है, ये वोट डालने का जो अमल है, जो मरहला है, इसके ऊपर हम सब गुफ्तगू कर रहे थे। और इस वक्त मौजूदा दौर में जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, उससे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, पूरी दुनिया में उससे फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब हर तरफ यही बात हो रही है कि नताइज को कंक्लूड करने से लेकर जो पोलिंग का मरहला है उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है और हम उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठाना चाह रहे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू कीजिए। आपने कहते आते एक मेरे ऊपर अच्छा ज़रा मैं तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हूँ जी। तो देखें जो हमारा निज़ाम है, जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स वगैरह, उसके हिसाब से देखें तो हमने टेक्नोलॉजी को अपनाया है जी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम रिजल्ट्स पहुँचाएँ, वो सेफ होंगे और उसमें कोई इंटरप्शन या उसमें कोई मैनिपुलेशन ना हो सके। अच्छा, लेकिन कैरियर क्या है? अब जब आप कोई भी मीडिया यूज़ करें, मीडियम यूज़ करेंगे तो मीडियम हमारा नॉर्मली जो हमारे सेलुलर सर्विसेज हैं, बिल्कुल ठीक है, अच्छा वो हमारी कल बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। इंटरनेट जहाँ घरों पर था केबल के साथ वो तो काम कर रहा था, बाकी जो भी हमारा मोबाइल के थ्रू जो 4G था वो हमारा काम नहीं कर रहा था। अच्छा, अब वो भी बहाल होना शुरू हुआ तकरीबन 10 के करीब, रात को 9-10 के बाद आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गया। मैं सिर्फ मजाकतन कह रहा हूँ कि अगर हम कराची की रिजल्ट्स को देखें, गधे गाड़ी पर भी हम रिजल्ट रख कर पहुँचाते तो पहुँच चुका होता सुबह तक। तो ये हमारे लिए मेरे ख्याल में एक डिलेमा है कि ह्यूमन, देखें ह्यूमन एरर इज डिफरेंट स्टोरी। ह्यूमन एरर हो सकता है, सर्वर आपके डाउन हो सकते हैं, सर्वर अप करने में कितनी देर लगती है, ठीक है। अच्छा, अब जब देखें सारे सर्वर डाउन है तो आपने सर्वर क्यों नहीं इंटरनेशनल रखे, कि आप क्यों अपने लोकल सर्वर पर डिपेंड कर रहे हैं। नॉर्मली जैसे मेरी बहुत सारी वेबसाइट चल रही होती है तो मैंने एक अमेरिका में एक सर्वर ले लिया, मैं अपनी जहाँ भी वेबसाइट चलाऊँ दुनिया में चला सकता हूँ।
तो क्या हम अपने इतने हमारे हमारे पास बिजली के इश्यूज हैं, तो हम सर्वर किस तरह रख रहे हैं। और जो भी सर्वर हमारी कंपनीज हैं वो भी अच्छी हैं, वो उनको भी बैकअप होता है। अच्छा, और दूसरा ये होता है कि इन सर्वर्स की सबकी मिरर इमेजेस होते हैं। मिरर इमेज उन्हें कहते हैं कि जी आपका जो भी सिस्टम अगर वो फ्लॉप हो गया तो एक और मिरर उसका बैकअप प्लान होता है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं कुछ उसको, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के 6-6, 8-8 मिरर होते हैं। जी तो कम से कम एक मिरर तो होगा हमारे उनका, वो भी होना मुझे चाहिए, होना बिल्कुल चाहिए ठीक भी, है। अगर एक नॉर्मल सिचुएशन देखें। तो टेक्नोलॉजी को कसूरवार तो कह दिया गया, लेकिन इट्स अ ह्यूमन एरर। अब मैनिपुलेट है, डेलिब्रेट है, एक्सीडेंटल है, उस पर मैं तजज़िया नहीं दूंगा, नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि इल्मन जो भी आपको पास इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी बात आपने की है। वो हम उस पर करें, जो इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन। बिल्कुल सही तो है, अब स्पेकुलेट ही किया जा सकता है। स्पेकुलेशन हम नहीं कर रहे, लेकिन दिस इज द बिग फ्लॉ इन द सिस्टम कि आपने जो भी सिस्टम बनाया कितना ही सिक्योर हो, वो अभी अगर उसको मैनुअल भी करने हैं तो वो भी इधर पहुंचने चाहिए थे। यानी आप कराची शहर में बैठे हुए जो कि इंटरनेशनल सिटी है, जिसमें इतनी आबादी हमारी है, जितनी इतनी सहूलतें हैं। देखें, इंटीरियर की बात करूं मैं कि वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इंटरनेट का इशू हो गया, लाइट के इशू, हर 2 घंटे बाद लाइट बंद हो जाती है, वहाँ पर के भी रिजल्ट भी पहुँच गए। और कराची के रिजल्ट या लाहौर के रिजल्ट या पेशावर के रिजल्ट या इस्लामाबाद, अभी इस्लामाबाद के पहुँचना शुरू हो गए, लेकिन बहुत ही मुझे मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये ह्यूमन एरर की वजह से हो सकता है और मशीन एरर की जो है उसको ठीक किया जा सकता है, ये एक बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, डॉक्टर शफीक यासीन। पहले तो चाहूँगा ज़रा अपने तजर्बे से आगाह कीजिए वोटिंग के हवाले से। आप भी जैसे कुछ देर पहले बता रहे थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान में वोट डालने का, बाहर भी आपने देखी है बैलेटिंग होती है, किस तरह होती है, ज़रा हमारे देखने वालों को पता चले कि उसका तरीक़ाकार क्या होता है। और फिर ज़रा अपने तजर्बे से ज़रूर आगाह करें, मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा, पहले ज़रा आप अपने बारे में बताइए। जी अच्छा सवाल है। यहाँ से 26 ईयर्स बाहर गुजारे हैं, मैं ड्यूल नेशनल भी हूँ, बाहर भी वोटिंग की है। जी जी, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट राइट, कि वहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को, आसानियाँ पैदा करते हैं लोगों के लिए। वोट को तो खैर बहुत ही ज़रूरी समझा जाता है, यस, बल्कि एक चीज़ वहाँ पर है जिस पे मुझे भी पेनल्टी लग चुकी है कि इफ़ यू डोंट गिव अ वोट $200 का फाइन होता है पर पर्सन। अच्छा, छोटा फाइन नहीं होता, वही ड्राइविंग से ज़्यादा बड़ी पेनल्टी जो है ना उस पर होती है कि आपने वोट नहीं डाला, उनके एक इंडिविजुअल का नाम आ जाता है जिन्होंने वोट नहीं डाला। डेफिनेटली परसेंटेज ऑफ वोटर्स जो हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि उसको बहुत वैल्यू देते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो एक एक वोट की वैल्यू को वो समझते हैं। वोटिंग से पहले ही जो कैंडिडेट्स होते हैं पर्सनल लेवल पे आके लोगों से मिलते हैं ऑन ग्राउंड, ठीक है, बताते हैं कि उनके क्या क्या फ्यूचर में इकदाम होंगे जिस पे वो मुल्क को बेहतर बना सकते हैं, उस एरियाज को बेहतर बना सकते हैं, सोशल सर्विसेज के लिए क्या। ओके ठीक, क्योंकि मेरा ताल्लुक हेल्थ से है, मैं ये समझता हूँ हेल्थ का 3 हिस्से होते हैं, मेंटल हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ जी जी, और एक सोशल हेल्थ। ठीक है, सोशल हेल्थ विदाउट प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, तो आई थिंक ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ठीक। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, मैं ज़रा इस बारे में भी बात करूँगा, ज़रा मैं प्रोफेसर साहब से ज़रा बात कर लूँ इस बारे में। सर ये अब इतनी देर गुजर जाने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आपके लगना शुरू हो जाता है, आपकी इंटेंट क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, इदारों के ऊपर। और फिर सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके पास एक ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, उसके पास फंड्स भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अगर इस तरह अगर कॉन्टेस्ट होगा तो फिर तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। आप इतनी हैवी, आपको जो है मराते भी मिलती हैं, पर्क्स भी मिलते हैं, प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, आप इतना मीडिया पे भी रहे, इतना कुछ होता रहा, सारी ये जो एक्सरसाइज था इसका क्या फिर नतीजा निकलेगा? तो बहुत कंट्रोवर्शियल पाकिस्तान में होता जा रहा है। इस पर मुझे थोड़ी सी एक कॉल याद आ रहा है हज़रत अली कमला वजह का। हज़रत अली कमला वजह ने फरमाया कि मैंने अपने इरादे टूटने से अल्लाह को पहचाना। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब हमारे जो मुक़्तदर जो हैं इदारे, जी जी, उनके अपने इरादे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये इरादे टूटते नज़र आ रहे थे इस इलेक्शन में। जी, अब कम अज़ कम अब तो अल्लाह को पहचान लें, अब तो एक्सेप्ट कर लें। देखें, मैंने वोट किसी को भी दिया, जो रिजल्ट आना चाहिए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो भी रिजल्ट्स हैं, जिस तरह भी पैटर्न जा रहा है, आपको सबको खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी तरक्की है, इसी में हमारी निजात है।
लेकिन जब हम चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, देखिए जब कठपुतली होती है नहीं, कठपुतली के लिए पीछे से जो धागे होते हैं वो आपके कंट्रोल में होते हैं, तो कठपुतलियाँ अपने हिसाब से चल रही होती हैं। अब आपने बहुत सारे सालों ये चला है ये चीज़ें, अब तो थोड़ा सा वो हाथ छोड़ दें तो कुछ बेहतर होगा। देखिए हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हमें रिजल्ट्स जो भी आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि इलेक्शन कमीशन एक तरफ जितना आज़ादी से लोग निकले हैं, और कराची में जो मैं कल निकला हूँ तो पहली दफ़ा मुझे फील हुआ कि लोग यानी रश ही रश था हमारे पोलिंग में, यानी लोग निकले। अच्छा, अब ये जो लोग निकले 20 लाख के करीब नौजवान निकले, पहली दफ़ा निकले, अब उन्होंने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। उनको उनके हक को जो भी उन्होंने किया उस पर कुछ ना कदकन कोई इशू ना हो, उनका जो भी रिजल्ट है वो अगर एक्सेप्ट होगा तो उनका अपने मुल्क के ऊपर, अपने निज़ाम के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर भरोसा भरेगा। बिल्कुल ठीक है, वरना ये भरोसा अगर इस नौजवान का आज टूट गया तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब डिस्कशन जारी रखते हैं, जरा रिजल्ट्स के बारे में बात होती रही, जो ऑथेंटिक हमारे पास रिजल्ट्स हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट पर कौमी असम्बली की 34 नशिस्तों के हतमी नताइज का जो ऐलान कर दिया गया है, कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब, इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली की 12 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार जो है कामयाब हुए हैं, और कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। तो ये अब तक के जो नताइज हैं जो वेबसाइट के ऊपर इलेक्शन कमीशन के भी जारी कर दिए गए हैं, उसके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं कि 13 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन में कामयाब हुई है इस आम इंतखाबात में, और कौमी असम्बली की 12 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार और 8 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा फरमाइए कि जैसा आप बता रहे थे कि बाहर क्या कुछ होता रहा, ये एक चीज़ जो है वो बहुत शायद ज़्यादा लोग ना जानते। ऑस्ट्रेलिया का आपने बताया कि अगर वोट ना डाले अगर कोई शख्स, ज़ाहिर सिस्टम में सबका रिकॉर्ड मौजूद होता है तो उसके ऊपर एक पेनल्टी लगती है। इसके अलावा और किस तरह चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं, ज़रा ये भी हमें बताएं। इट्स ईजी प्रोसेस। वैसे तो मुझे कल खुशी हुई देख के, मैं उनको सेकंड करूंगा कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा इजी यहाँ पर प्रोसेस रहा है। लोग सपोर्ट कर रहे थे, काफ़ी लोग निकले हुए थे। मुझे लग रहा था कि पहले के मुकाबले में पाकिस्तान में लोगों को ये ज़्यादा अवेयरनेस आई है कि वोटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, और इस प्रोसेस को आसान करने की कोशिश की भी गई। मुझे अच्छा लगा कि इट वाज क्लोजर टू जो मैं बाहर देखता हुआ आ रहा हूँ, और तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से ये चीज़ की गई, तो आई वाज इम्प्रेस्ड। और मुझे लग रहा था कि एक पॉइंट पे जब एक रिज़ल्ट आ जाएंगे तो फिर ये देखना ज़रूरी है कि क्या लोग उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और ख़ास तौर पे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको कितनी आज़ादी दी जाएगी। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो अब शायद बाद में पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये चीज़ें बाहर क्लियरली होती हैं कि जहाँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा होता है वहाँ हर एक को अपनी राय देने का फुल। अच्छा, ये बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं यहाँ पर, तो ये दो पार्टीज़ का जो कल्चर होता है कि टू पार्टीज़ कल्चर है, दो जमातें हैं, उन्हीं में से लोगों को चूज़ करना होता है। यहाँ तो डॉक्टर साहब इतना बड़ा पर्चा उसने मुझे दिया जिसके ऊपर सारी सब्जियों के नाम जो है वो लिखे हुए थे, तो मैं काफ़ी देर तक उसको देखता रहा। पहले तो मैंने उसको क्वेश्चन किया, मैंने कहा ये जो पर्चा दिया है, मैंने कहा सब्जियों की रेट लिस्ट है क्या है? उसने कहा नहीं, ये इसी में से आपको जो है वो चूज़ करना है, इसी पे से निशान लगाना है, जो सब्ज़ी आपको पसंद है आप उसके ऊपर निशान लगाइए। ये सूरत हाल है। तो वहाँ कितनी चॉइसेस होती हैं डॉक्टर साहब? मुश्किल से 3 से 4 चॉइसेस, कन्फ्यूजन नहीं पैदा की जाती डेफिनेटली। तो ये आप सही कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा प्रिपेयर्ड था, तो आई न्यू कि मैं किसको वोट देना चाह रहा हूँ। उस पर मैंने थोड़ी रिसर्च की हुई थी, लेकिन कोई भी अगर रिसर्च के बैठ जाता तो इट हैज़ बीन वेरी कंफ्यूजिंग कि वहाँ जाके वो क्या सोचता, मैं कहाँ हूँ। बल्कि मैंने 2-4 लोगों को सुना भी कहते हुए यार ये किसका है, ये किसका है, जी जी, समझाओ तो ये वहाँ पे मैं भी ये लोगों को क्लियर करा था। और टुक मी अराउंड 3 to 4 मिनट्स मैंने उसको पूरा गौर से देखा। 3 से 4 दफ़ा मैंने देखा कि वो जो कैंडिडेट है जिसको मैं वोट डालने के लिए जा रहा हूँ वो है किधर उसमें लिस्ट में, और उसका जो निशान है, क्योंकि इतनी सारी सब्जियाँ थी उसमें से एक सब्ज़ी मुझे चूज़ करनी थी, तो मैं वो देख रहा था कि उसमें से कहाँ वो है कैंडिडेट, उसका नाम मैंने देखा। और वो तो अगर मैं 4 से 5 मिनट सिर्फ उसको स्टैंप लगाने में मैंने लगाई है, तो आप सोचें बाकी लोगों को। अच्छा, मैं क्योंकि जिसको चीज़ों का पता है, और मैं ये बता रहा था कि मैं तो ये दूसरों को बता रहा होता हूँ, तो मुझे टुक मी अराउंड 5 मिनट्स के मैं उसको देख रहा हूँ गो थ्रू करने में,
तो एक आम आदमी जिसको नहीं पता उसने कितना टाइम लगाया होगा, और ये भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसने सही सब्जी इंतखाब किया या नहीं किया, या गलत सब्जी को वोट डालकर आ गया। लोग बाद में भी वोट डालने के बाद पूछते रहे कि वो करेला किसके पास था, बैंगन किसके पास था, मैंने भिंडी को डाल दिया है, गाजर को मैंने डालने का सोच रखा था। तो ये सब्जियों का बड़ा कल वो एक वो मसला जो डॉक्टर साहब जी, इस पे थोड़ा सा एक वो पहले मैं एक बात दिख रहा था मैंने ऐसे कि मैंने कहा जी कल तो ये प्रूफ हो गया। मैंने साहब ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। जी, जी। तो मैंने कल कहा कि वोट इज द बेस्ट रिवेंज, बेस्ट रिवेंज, ठीक है। तो रिवेंज तो कल हो गया। अच्छा, अब ये बड़ा थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट बात की कि डॉक्टर साहब ने कि कैंडिडेट, अब यहाँ पर मसला प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ देखें, एक जिम्मेवारी है, ये जो इलेक्शन हम पे आते हैं, देखिए पहले तो समझेंगे हमारे इलेक्शन में क्यों आते हैं, MNAs आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर ये नलके बनाने के लिए, रोड बनाने के नहीं होते ये लोग, लेकिन अब माहौल ऐसा बना हुआ है। सही। अच्छा, एक जिम्मेवारी की पोस्ट है, अगर आप आ रहे हैं और आप समझते हैं कि आप कैपेबल हैं तो आप आएँ। अच्छा, आपकी वो बात कि मैं जब कल गया तो MNAs की लिस्ट भरी थी, MPs की कम थी। तो मैं हैरान हो गया, यार इतने लोग MNAs अपने आप को अहल समझ रहे हैं जी। अच्छा, अब हमारे यहाँ अप्रोच ही डिफरेंट है। अब अप्रोच ये है कि जी मैं अगर आ गया एक दफ़ा किसी टीवी पे चला जाऊंगा, मुझे तो मैं कैंडिडेट था, उस मेरी यही बहुत है, मुझे पता है कि मुझे अपना वोट फैमिली भी नहीं देगी, मैं एक अपना ही दूंगा, फैमिली भी किसी और सब्जी को देगी। जी जी, ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन द वेबसाइट वहाँ से पता चले कौन सी सब्जी कहाँ पर है। खैर, तो अब यहाँ पर जो लोग अपने आप को देखें, आप अगर समझते हैं कि आप इसके अहल हैं, आप होस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप, मुझे पता है यू आर वेरी प्रोफेशनल पर्सन, अगर आप समझेंगे नहीं अब मैं इस प्रोग्राम को या इस किस्म के किसी और आपको ऐसी में होस्टिंग में कोई ऐसा प्रोग्राम दिया जाए जो आपकी फील्ड ना हो, तो आप यार मैं तो नहीं करूँगा। ठीक है, हमारे यहाँ हर कोई बंदा हर कुछ करने को तैयार होता है और अपने आप को समझता है कि मैं बड़ा अहल हूँ। ठीक है, एक तो ये एक बड़ा मसला है। अच्छा, ये अहलियत, अच्छा हमारे पास क्या अहलियत है? अगर फिर अगर जाते हैं इलेक्शन कमीशन के रूल्स में, तो अहलियत ये है कि जी आपकी इतनी उम्र होनी चाहिए, आपको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपने कोई, अच्छा वहाँ पर ये कि जुर्म वगैरह का भी, तो वो भी बहुत सारे लोगों ने जेल के अंदर से ही फॉर्म भरे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट अलो कर दिया कि भाई अभी तक उनको साबित नहीं हुआ। हमारे यहाँ कोई अहलियत है ही नहीं। अच्छा, खुद एक सेल्फ अहलियत भी होती है। मैं समझूं कि अगर आप मुझे कहेंगे अगर साहब आप अच्छा बोलते हैं, चले इलेक्शन लड़े, भाई मैं नहीं लड़ सकता। अच्छा, ये कतल कलामी की माजरा डॉक्टर साहब, अगर हम कोई सरकारी नौकरी लेने के लिए जाएं तो उसके लिए शर्त है कि किसी जुर्म का इर्तिकाब ना किया हो, किसी में सज़ा ना हो, ये हो, लेकिन जब हम हुकूमत बनाने जाएं तो सारी चीज़ों से मुकर रहे हैं। अब आगे की बात आप, यही मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी देखें हमारे पास कोई एक तो क्राइटेरिया ही नहीं है कि कौन आ सकता है, कौन, जिसने फीस पे कर दी, 2 लोगों के उसके आगे दस्तखत के जी इसने ये यहाँ का रहता है बंदा, हम इसको सपोर्ट करते हैं। देखें, मैं एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, वहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर आप, एक होता है कि आप इलेक्शन में जब वो हो रही होते हैं उसके, तो वो अपने जो रीजन के होते हैं लोग, उनसे वो कहते हैं कि हम इनको नॉमिनेट करते हैं। फिर सेल्फ नॉमिनेशन होती है। सेल्फ नॉमिनेशन की शर्त है कि आप कम अज़ कम 2% ऑफ द वोट आपको अलो करें, कि भाई आपको 2% कम अज़ कम। अगर हम यही ये वाला जो कंडीशन है कर दें कि आप अगर अपने आप को पार्टी से कर रहे हैं नॉमिनेट, वो तो आने दें, उसके बाद अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको कम से कम 2% वोट आपको साइन करके दें कि हाँ हम ये चाहते हैं कि ये बंदा आए। तो इस तरह थोड़े से कम लोग होंगे, वरना ये सब्जियां बहुत भर जाएंगी, बढ़ती जाएंगी आगे चलकर। अच्छा, एक तो पहलू ये होगा कि हर कोई अपने आप को पने खान समझ रहा है कि जी मैं तो कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ना उसकी क्वालिफिकेशन है, ना उसकी कुछ भी नहीं, बस क्योंकि वो उसका पैसा है। हमारे पास बदकिस्मती से जिसके पास पैसा है, जो खर्चा कर सकता है वो कर रहा है। एक तो ये पहलू हो गया। अब दूसरा पहलू देखते हैं, हम आवाम की तरफ से, हम भी जब आ रहे हैं तो हम भी तो उसको वेलकम कर रहे हैं। जी, हम भी देख रहे हैं कितने, हमें भी कभी एतराज ही नहीं किया कि यार ये 50 लोग एक सीट के लिए क्यों आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए अमेरिका में जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, आपने जैसे 2 पार्टीज का कहा, तो वो भी इस तरह नहीं होता, वो उनकी विद इन पार्टी भी एक कंपटीशन हो रही होती है, फिर उसके बाद विद इन पार्टी से वो आगे आते हैं। अगर इस तरह अगर इंडिविजुअल्स का भी, वो भी उनका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि इनमें कौन बेहतर इंडिविजुअल है वो आए। हमारे यहाँ तो कोई निजाम नहीं, हमने सारे काम जो है मतलब हर एक से करवाने, जो असल काम जिनका रजिस्ट्रेशन है, जिसका काम है, वो उसकी क्वालिफिकेशन, उसको हो सकता है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा ही ना हो, उससे पूछें कि 25A क्या है, उनको पता ही नहीं होगा। तो ये ऐसे लोग हमारे पास आ रहे, और हम अवाम भी ऐसे ही हैं, बेले बैठे हुए, सॉरी टू से, हमने कहा जो भी है हम भी सबको देख रहे हैं, हम भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हम उसको एक्सेप्ट इस तरह करें क्योंकि वो एलिजिबल है पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसने इलेक्शन लड़ने के लिए अपना फॉर्म भराया।
और हम उसको वेलकम कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से पूरा एक निज़ाम हमारा ऐसा बना हुआ है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे हम किसी बड़े कंपटीशन के अंदर देखते हैं कि जो मिसाल के तौर पे क्रिकेट हमारे लोगों को सिर्फ समझ आती है, बाकी स्पोर्ट्स का तो नहीं बता सकता। तो होता ये कि जो छोटी टीमें होती हैं जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे होते हैं, तो उससे पहले क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं, क्वालिफायर्स को जो है वो उसमें छोटी टीमें जो होती हैं उनको कम्पीट करना पड़ता है। फिर उनमें से जो विनर होता है उसको सिर्फ एक को मौका दिया जाता है कि वो फिर फाइनल के अंदर जाकर जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर या किसी बड़े इवेंट में हिस्सा ले सके। अब इसी तरह यहाँ पे क्योंकि ये कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है डॉक्टर साहब कि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई गई है, हम खुद बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ सके, बहुत देर से इस चीज़ का इदराक हुआ क्योंकि कैंडिडेट की लिस्ट इतनी बड़ी थी नेशनल असम्बली के लिए, आपने बताया 50-50 कैंडिडेट्स उसके अंदर जो है वो खड़े हुए, ऐसे ऐसे नाम थे, ऐसे ऐसे निशान थे कि जैसे मैंने आपको बताया कुछ तो डॉक्टर साहब मैं उनसे ये भी पूछ रहा था, किसी को ब्रोकलरी और ब्रोकली, किसी को एस्पैरागस और इस तरह की सब्जियां भी आपने दे दी। मैंने कहा ये तो पाकिस्तान में उगती भी नहीं है, आपने ये निशान भी जो है वो दे दिया। डॉक्टर साहब ये भी बड़ा जुल्म था। तो ये कर कुछ होता रहा कि सब्जियां कम हो गई लेकिन कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा होगा। जी डॉक्टर साहब आप फरमाइए। ये तो कन्फ्यूजन पैदा करने वाली बात है आई थिंक, और ये बेसिकली सही नहीं है डेफिनेटली। लेकिन मेरा सवाल एक ये भी है कि जैसे हमारे घर में एक काम करती हैं अच्छी औरत है बेचारी, इंटीरियर से आती, तो कल गई थी, मैं मदर को गया था इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए, तो वो भी साथ में ही थी। तो कहती ये पार्टी तो बहुत अच्छी है, जब गांव में आती है तो हमें बिरयानी भी खिलाती है, पैसे भी देती है, इलेक्शन से पहले तो बड़ी तारीफ़ें कर रही थी उसकी। जी तो डेमोक्रेसी एवरी वोट इज़ इक्वल, एक तो ये मैं थोड़ा सा ड्रिफ्ट होकर जा रहा हूँ, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं मेरे साथ के तकरीबन 80-90% जो डॉक्टर्स थे डॉर मेडिकल कॉलेज के, सब बाहर हैं, कोई इंग्लैंड में है, कोई अमेरिका में, दे हैव नो से इन दिस इलेक्शन। तो मुझे ये सवाल पूछना था कि क्या वजह है कि हमारे इंटेलेक्ट्स जो अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो सोशो इकनॉमिक रीजंस की वजह से मुल्क छोड़ के चले गए, सेफ्टी रीजंस के चले गए, उनको क्यों अलाउ नहीं किया गया इस इलेक्शन में वोट डालने का? और जबकि दूसरी तरफ से देखा जाए तो हमारी डेमोक्रेसी क्या इक्वल है, हर वोट क्या बराबर है, अवेयरनेस क्या बराबर है, ये चीज़ें भी सोचने की ज़रूरत बड़ा वो है। और ये अगेन फैसल कल मैंने जो चीज़ देखी है, बल्कि इससे पहले भी देखते आए हैं, मेरा जो गेट कीपर है, जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, ये और जेनेटर वगैरह काम करने वाले लोग, मैं उनसे ये पूछ रहा था कि आपका वोट कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा हमारा तो अपने इलाकों में, हम तो यहाँ वोट कास्ट नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी दूर यहाँ से 20,000 रुपये खर्च करके जाएं, चलें अगर उसने वो खर्च भी कर दिए तो हमने तो उनको छुट्टी नहीं दी, वो एक दिन की छुट्टी तो यकीनन वोट डालने वाले दिन थी कि अगर वो अपने गांव में अपना वोट कास्ट करने के लिए जाएगा उसको 3 से 4 दिन तो वहाँ पे लगेंगे। तो आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं बनाया कि वो बेचारे, बहुत सारे लोग पूछते रहे कि सर कोई तरीका बताएं हम या वो वोट कास्ट कर लें। मैंने कहा बेटा यहाँ तो कोई ऐसा तरीकाकार है ही नहीं कि मैं यहाँ से आपका वोट रजिस्टर्ड कर दूँ या ट्रांसफ़र कर दूँ, कि ये फ़ौरन से ये काम बिल्कुल डुएबल है कि आप इसको फ़ौरन आज कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हो, ये करवा सकते हो ताकि उसका वोट कास्ट हो जाए। वो बेचारे नहीं, बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है शहर कराची के अंदर जो काम करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, वोट नहीं कास्ट कर सके। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें देखिए सर, एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास है बैलेट, जो पोस्टल बैलेट होता है। जी 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 बिल्कुल। पोस्टल बैलेट का जो कानून है, मैं एक्चुअली नहीं अच्छी चीज़ आप, लेकिन उसका ये है कि अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं और आपकी ड्यूटी कहीं और लगी हुई है तो आप ये फैसिलिटी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो जेलों में कैदी हैं उनके लिए भी यही फैसिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जेलों में कैदी के विषय में अब मैं इसको इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि जेलों में कैदी को अगर आप ये फैसिलिटी दे रहे हैं, जो मुलाजिम हैं उनको क्यों नहीं फैसिलिटी मिल रही है, और फिर ओवरसीज को ये फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रही? देखिए, कानून मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ इंटरप्रिटेशन का बड़ा मसला है, ये तो इस्लाम के साथ भी मसला है और हमारे कानून आइन के साथ भी मसला है। ठीक है। इस्लाम के साथ मसला है कि आप कुरान तो है, मौजूद है, लेकिन 72 परसेप्शंस है उसी कुरान। बिल्कुल ऐसा ही, अलग अलग थॉट्स बन गए। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मौजूद है, जिसमें जो पोस्टल बैलेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है ना उसको स्पिरिट पता होती है। बिल्कुल ठीक है। और दुनिया में वैसे होता है कि भाई आप नहीं पहुंच सकते कुछ। अब जैसे मेरी मदर का वोट था, मैं उनको नहीं लेके जा सकता क्योंकि वो स्कूल में, अच्छा उनको व्हील चेयर पे हम लेके गए, लेकिन वहाँ पता चला कि ऊपर है, तो मैंने कहा ऊपर कौन लेके जाएगा, तो फिर मैंने उनको कहा आप वापस चलें। अच्छा, होना ये चाहिए था कि भाई वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नीचे आ जाता, अम्मी को गाड़ी में वो वोट दिलवाता। लेकिन यहाँ देखें, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमारा जो कानूनी नमूने हैं हमारे ऐसे बनाए गए कॉम्प्लिकेटेड
मैंने कहा अब जैसे मैं आपसे जो पिछली बात कर रहा था, मैंने कहा अगर जो MNA आ रहा है उसको पहले कहें भाई आपने यूसी यूनियन काउंसिल के मेंबर बने हैं तो आप एल होंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, चाइना के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के आप एल बन गए मेंबर एक दफा जीत कर जी, तो आप होंगे प्रोविंशियल असेंबली के एल। और प्रोविंशियल असेंबली अगर आप जीत चुके हैं तो फिर आप होंगे नेशनल असेंबली के एल। अगर नेशनल असेंबली जीत चुके फिर आप सेनेट के एल होंगे। एक निज़ाम ऐसा होना चाहिए। ये पता नहीं हम ये जो हमारे कानून बनाने वाले पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ चीजें देख रहे हैं, क्योंकि हर चीज बन रही है अपने फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, अपने लोगों को लाने के लिए, अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। देखिए कानून बनता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। एग्जैक्टली, कानून जो भी दुनिया में बनता है बेटरमेंट ऑफ पीपल, बंदों की मुश्किलात पैदा करने के लिए नहीं बनता, सहूलत पैदा करने के लिए। तो एक ऐसा निजाम बनाए तो MNA में आपके पास कितने लोग कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कम आएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा सिस्टम बनाए। अच्छा, इससे क्या होगा कि आपकी जो MNA बनेगा उसको पता है कि यूनियन काउंसिल कैसे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैसे काम, प्रोविंशियल असेंबली कैसे काम करती है, क्राइटेरिया को क्वालिफिकेशन, नेशनल असेंबली में क्या करूंगा मैं जाकर, तो उसको सबका। अब मैं आपको डायरेक्टली अगर मैं नेशनल असेंबली में डायरेक्टली सेनेटर बना दूं तो कख नहीं पता होगा आपको। मैं मतलब मैं नेशनल असेंबली सर्व कर चुका हूँ, आपको पहले बताया था, तो मेरे पास वो डेटा अगेन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे MNA जो 342 होते थे उसमें से मोर देन 50% MNA दे नेवर स्पोक ऑन द फ्लोर। ठीक है, हम इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं। अब बताइए उसकी वजह क्या? स्पोक ऑन द फ्लोर जी, कि अब इसमें से नहीं कभी उठ के कह भी नहीं रहे मैं आया हूँ, मेरे इलाके का ये मसला है, मेरा नाम ये। अच्छा, आपने भी देखा होगा बहुत सारी मीडिया ने कवरेज की, जब भी कोई बिल पास हो रहा होता है वो हाथ उठाते हैं। भाई हाथ, उससे पूछा भाई आपने क्यों हाथ उठाया, पढ़ा है इसको जी, हाथ क्यों उठाया, हाथ क्यों उठाया भाई, क्या इसमें आपने पढ़ा है, इसमें मैंने क्या ये चीज़ जब मैं कवर करने के लिए फाइनेंस बिल जब पेश किया जाता है, जब वो सामने रखा जाता है मेंबर्स की कॉपी, आप यकीन करें डॉक्टर साहब उसमें तो फाइनेंस की टर्म्स लिखी हुई होती हैं। अच्छा, वो इलेक्शन जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन तो बड़ी शोर शराबा हंगामा कर रहे होते हैं, पढ़ा वो भी नहीं होता उन्होंने कि बजट में लिखा क्या है। बट ये जब फाइनेंस बिल का आपने कहा हिस्सा बनता है तो उसके बाद वो हाथ उठा देते हैं और उसको। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो गवर्नमेंट वाले हाथ उठाते हैं, जो नहीं भी उठाते वो भी नहीं पढ़ रहे, वो भी नहीं करते। चलें, ये हालात डॉक्टर साहब डिस्कशन जारी रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में कि 21 न्यूज़ पे इलेक्शन 2024 का ये सिलसिला जारी है नताइज आने का, और जो हतमी नताइज हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ जो ये हमारा पूरा इलेक्टोरियल प्रोसेस है और रिज़ल्ट्स को जो कंपाइल करने का तरीका है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मौजूद मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, एनालिस्ट, उनसे हम जान रहे हैं कि ये इसको कैसे तरीक़ाकार को मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप एग्जांपल कुछ आपने दी, बाहर आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, अब बहुत सारे लोगों को, जैसे बड़ी उम्र के लोगों को, आपकी मदर माशाल्लाह से, उनको वोट डालना एक बहुत मुश्किल काम, कैसे वो जाएं वोट डालें। मैंने कल जो इस चीज़ को विटनेस किया कि कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं था कि जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए कोई अलग काउंटर बना दिया जाता तो उनको ज़रा जल्दी वहाँ से वो जो मिल जाती है, उनको क्यों में ना लगना पड़ता। फिर जो बहुत सारे जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं लोग, अब वो तो 3-3, 4-4 फ्लोर के ऊपर जाकर उन्होंने वोट कास्ट करना था, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा मसला। आपने उनको कुछ एंटरटेन करने के लिए कोई आपके पास सहूलत नहीं थी। मतलब ये जो इतने बड़े इदारे आपने बनाए में साल साल उनके इतनी बड़ी बड़ी आपको एक्सपेंसर, वो जो उनका एक्सपेंडिचर है वो सब बेयर करना पड़ता है, तो मेरे ख्याल में तो यूज़लेस है। बाहर आपने जो देखा है वो जो लोग हैं इस तरह के जो सीनियर सिटीज़न हैं कैसे वोट कास्ट करते हैं, वहाँ क्या प्रैक्टिसेस हैं, ये तो बताइए। एक तो ये है कि वहाँ फुटपाथ से लेके कोई स्कूल हो गया या हॉस्पिटल हो गया या इवन शॉपिंग सेंटर्स हो गए, दे हैव रैम्प्स फॉर डिसेबिलिटी। हमारे यहाँ तो अभी तक वो कल्चर ही नहीं है। तो जहाँ पे भी वो स्टेशन बनाते हैं, दे मेक श्योर कि वहाँ वॉलंटियर्स होते हैं फॉर पीपल हु आर एजेड या फिर जिनको ज़रूरत है कि वो इवन जवान या यंगस्टर्स भी जा रहे हैं जिनको किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, दे हैव इंफॉर्मेशन एरिया, तो वो आसान करते हैं इंफॉर्मेशन को। हर पार्टी अगर 2-3 ही हैं जो मेन है वो बैठी है तमीज़ से अपने अपने लीफलेट्स वगैरह लेके, नोबडी इम्पोज के कोई ज़बरदस्ती नहीं करती कि आपको, लेकिन आप चाहते हैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना, यू कैन गो एंड आस्क फॉर एनी क्वेश्चन। अंदर जाके आपको पूरी प्राइवेसी दी जाती है, एक ईजी प्रोसेस होता है, वोट डालते हैं, आ जाते
आते हैं, और ये नहीं कि एक ख़ास टाइम पे आप सुबह सुबह ही जाएं या लेट जाएं, अब वो पता है कि बीच में जाएंगे तो बहुत रश हो जाएगा। थ्रू आउट वो प्रोसेस चलता रहता है और इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो ये तो है। एक तरफ से पेनल्टी भी लगाते हैं वो, अगर आपकी, मैं जब सिटीज़न बना था आई डिड नॉट रियलाइज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने वोट नहीं डाला, जो कि हमारी आदत है एज अ पाकिस्तानी जो कि नहीं डालते हैं। और फिर मुझे घर पे आ गया कि भाई आपको $200 का फ़ाइन है कि यू डिड नॉट। तो उसके बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने वोट ना डाला हो, अनलेस कि यू आर आउट ऑफ द कंट्री, देन इट्स एन एक्सक्यूज़। कि एक दफ़ा हुआ कि मेरे पास पेनल्टी आई एंड आई न्यू कि मैं मुल्क में नहीं था, आई हैड टू गो टू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वहाँ जाके मुझे एक डिक्लेरेशन लेके भेजना पड़ा उस फाइन के साथ, ट्रैवल कि मैं, हाँ, ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ कि मैं नहीं था, दैट्स वाई। और फिर उन्होंने उसको एग्जाम्प्ट कर दिया। तो जेन्युइन रीजन से करते हैं चीज़ें। लेकिन जहाँ पर ऐसा है डिसेबिलिटी वगैरह का है, दे मेक श्योर कि उसको फैसिलिटेट करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं। दूसरे जो मैंने वहाँ चीज़ देखी, देयर वाज अ लवली प्लेस फॉर फिश एंड फायर, एक नाम थे जगह का, जहाँ फ़िश ग्रिल्ड और वो अच्छी मछलियाँ वगैरह मिलती थी। और उस जगह पे मुझे पता था कि हर वीकेंड पे तकरीबन वहाँ का मिनिस्टर आके, उसको भी शौक से वही खाने का शौक था, आया करता था। ठीक है। तो इत्तेफाक अगर ऐसा कभी भी होता था कि मैं बैठा हुआ हूँ, वो मिनिस्टर भी आया हुआ है, रिगार्डलेस कि वो इलेक्शन का टाइम है कि नहीं टाइम है, जी, वो आके ज़रूर सबसे हाथ मिला के, मिल के, पूछ के आप कैसे हैं। डॉक्टर साहब पर्सनली सब कुछ जानता था, क्योंकि छोटा एरिया था। बिल्कुल ठीक है। ही न्यू मी बाय, मेरे नाम से मुझे जानता था। और मुझे लगता था कि यार आई एम वैल्यूएबल फॉर हिम, कि यार मुझे जानता है। और पूछते कैसी जा रही है आपकी प्रैक्टिस, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब। तो दैट मेक्स यू फील कि हाँ दे आर कनेक्टेड टू यू, दे नो योर प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन ईजिली एक्सेस देम, ये उनसे बात कर सकते हैं और बता सकते हैं जी ये एक प्रॉब्लम है, और कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, वो तो एक्सपायरी डेट तो गुजर गई कल, वो जिसमें ये बता रहे थे जो कैंडिडेट लोगों के पास जा रहे थे, उनके घरों पे जा रहे थे, उनसे मिल रहे थे, हाथ भी मिलाते हुए मैंने देखा, चंद एक को तो हाथ मिला रहे थे पब्लिक से। तो वो सिलसिला तो मेरे ख्याल में कल अब ओवर हो गया। अब इसके बाद तो बड़े अरसे के बाद ये कुछ देखने का मौका मिलेगा, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे। जी, अब ये कोई ना कोई दूसरी इलेक्शन में अगली 5 साल के बाद फिर ये आएंगे, अपने इलाकों में जाएंगे और जी, अपने, जी। देखें ये हमारा कल्चर है। देखें हम भी ऐसे लोगों को शायद अपना बड़ा समझते हैं कि जी जो देर से आए, जो है मैं डांटे हमें, हमारे काम न करे, हम मिन्नतें करें उनको। बिल्कुल ऐसा ही एक निज़ाम ऐसा बना हुआ है। हम क्योंकि देखें ये अंग्रेज़ों ने निज़ाम बनाया, हम अभी तक उसको मतलब जहेज़ में लेते हुए कैरी फॉरवर्ड करें, जहेज़ में ले लिया हमने अब। क्योंकि हमारा देखें निज़ाम, देखें मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं रूरल साइड से भी हूँ, मैं अर्बन साइड में रह भी रहा हूँ, तो रूरल साइड में जो पूरा निज़ाम चल रहा है आपका, देखें अब आपने देखा होगा कि पार्टीज सिंध में जो जीत रही हैं, बाकी जो देखें, तो ये कल्चर जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस के थ्रू कंट्रोल हुआ है। जी। अच्छा, अब क्योंकि मैं गरीब आदमी, मैं किसान हूँ, मैं हारी हूँ, मुझे सिर्फ बड़ेरा ये चाहिए कि जी डॉक्टर साहब बड़े रहे यहाँ पर, मुझे पुलिस से बचा लेंगे, मुझे पुलिस मुझे तंग नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। तो बस फिर मैं वोट आपका बिरयानी भी खा के आ जाऊँगा डॉक्टर साहब की, और वोट भी मैं डॉक्टर साहब कहेंगे जी अलिफ को देना, अलिफ को दूंगा, ये को देना, ये मेरा डॉक्टर साहब को वोट है, मेरा वोट पार्टी को है ना कुछ। अब डॉक्टर साहब की कीमत है कि डॉक्टर साहब अलिफ वाले उनको क्या ओहदा दे रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं, और ये वाले कितने दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे कि मैंने आज इस बार जो है इस इलेक्शन में अलिफ के पास जाना है, तो मेरा वोट तो इनका है, उसको उनको भी पता है, और उनको भी पता है जो इनको कीमत दे रहे हैं या जो इनके जो भी ओहदा दे रहे हैं, तो उनको पता है कि जी इनको देंगे, इतना देंगे, तो ये सारे वोट हमें। एक निज़ाम बना हुआ है, और ये मेरे ख्याल में जंजीरें टूटने वाली नहीं लगती मुझे। बिल्कुल ठीक है। और कैसे टूटेंगी? ये सिर्फ और सिर्फ तालीम से टूटेंगी। जी, वेरी अच्छा, अब तालीम हमारी ये है कि 52% या 57% जो हमारा सेंसस का डेटा है, जिसमें एक आम आदमी अपना नाम लिख सकता है और अपना नाम पढ़ सकता है। ठीक है, वो अपना नाम जी, मतलब मैंने अपना तारिक पढ़ लिया, मैं यहाँ से नहीं पढ़ सकूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम पढ़ा लिखा कहते हैं। तो ये 57 के करीब है। अच्छा, अगर देखें हम थोड़ा सा कि हायर एजुकेशन में कितने आ रहे हैं पॉपुलेशन, तो ये 10% से भी कम आ रही है जी। तो ये हमारी हालात हैं। अगर मैट्रिक भी देख लें तो मैट्रिक वाला बंदे के इतना शऊर नहीं डेवलप हो रहा हमारा, क्योंकि निज़ाम तालीम का जो है वो है रट्टे वाला निज़ाम। उस रट्टे वाले निज़ाम से आप कुछ भी कर लें, नहीं शऊर पैदा होने वाला है ही नहीं। शऊर एक अलग चीज़ है। एक अनपढ़ जो गांव में बैठा हो उसका शऊर सम टाइम एक पीएचडी से ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा है कुछ। जी बिल्कुल, मैंने देखे खुद ऐसे बहुत काम की बातें बताते हैं आपको। तो अब ये चीज़ें शऊर और इल्म को हमने वो एक तो बना दिया है मैकेनिज्म। तो ये एक चीज़ है। आपने डॉक्टर साहब ने जो इंक्लूजन की बात की, अच्छा मैं खुद मुझे प्रॉब्लम है तो मैं तो ये फील बहुत करता हूँ
मैं यूएई में रहा, अब यकीन करें मुझे कोई मसला नहीं होता था, कहीं भी प्रायोरिटी मुझे मिलती थी। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी 2 महीने पहले पासपोर्ट मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, चलो अच्छी बात हो गई। अब मैंने कलेक्ट करने गया, अब यकीन करें कलेक्ट करने गया तो 400 की लाइन थी। अब मुझे पता नहीं चला था मैं कहाँ हूँ। तो एक लेडीज़ वाले बॉक्स में मैंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ जाना है, उन्होंने कहा यहीं पर जाना है। अच्छा, उन्होंने मुझे वापस जा रहा था लाइन में डालने, तो उसने कहा आप आ जाएँ। उसने देखी मेरे हाथ में स्टिक है तो उसने कहा कर लें। अब जो शूटिंग शुरू हो गई मेरे ऊपर, शूटिंग कि भाई आप क्यों लेडीज़ में क्यों जा रहे हैं। मैंने फिर जब उनको मैंने अपने स्टिक दिखाई, मैंने कहा भाई मेरे अब यहाँ पर, अच्छा उसी विंडो पर उन्होंने फीमेल लिखा हुआ है, तो वहाँ लिख लेते भाई एल्डरी और डिसेबल पर्सन का, तो कोई गुनाह नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब हमारे मुल्क में निज़ाम ऐसे बना हुआ है कि आपने फैसिलिटेट करना ही नहीं है, और करना है तो एहसान करके करना है कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, देखिए आपको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको भाई प्रायोरिटी हक है, बिल्कुल सही है, इसका राइट है। तो हक और एहसान में बड़ा फर्क है। अच्छा, बाहर के मुल्कों में बड़ा अच्छा होता है कि मुझे याद है कि मेडिकल कराने जाता था मैं यूएई में, क्योंकि हर 2-3 साल बाद आपकी वीज़ा रिन्यू होती है। तो वहाँ पर अच्छा 2 तरीके हैं, आप अगर जल्दी जाना चाहें तो उसका एक्सप्रेस लाइन भी है, आप 100 dirham दे दें, उसमें चले जाएं, उसी लाइन में हमें फ्री में प्रायोरिटी के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे मैं अपना नेशनल ID कार्ड कुछ अर्सा पहले बदलने गया। अच्छा, अब वो उसकी जो है फीस 1500 थी, जो चिप कार्ड है जी। अच्छा, वो उन्होंने मुझे शायद नहीं समझ सके, उन्होंने 1500 ले लिए। जब वहाँ पहुँचा मैंने कहा जी ये मेरा डिसेबल का भी ये ऑन कर दे, उन्होंने कहा नहीं ये तो फिर आपने पैसे क्यों दिए। हाँ, फिर वापस जाए, फिर वापस जाकर पैसे वापस करवाए और मुझे फ्री का टोकन था, लेकिन वो 2 घंटे लग गए, क्योंकि वो 2 घंटे प्रोसेस में फिर दोबारा प्रोसेस हुआ, लेकिन वो 1500 मेरे बच गए। तो ये भी एक मतलब पॉजिटिव है कि हमारे पास निज़ाम तो सिस्टम तो बने हुए हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन करने वाले को देखें। आप के घर में देखें, जालक साहब के बेटी का इशू था तो उन्होंने कोटा ये शुरू किया जी, और वो कोटा अगर नहीं होता तो आज मैं गवर्नमेंट ऑफिसर भी नहीं होता, ना मैं प्राइवेट कर सकता। मेरी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल था, मैंने कोई जो है मजदूरी तो नहीं करनी थी। नहीं, मैं जब गया 17 ग्रेड में, पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने फिट किया अगेंस्ट द डिसेबल्ड पर्सन कोटा। बिल्कुल ठीक, जबकि मेरा काम प्रोग्रामिंग था, मैंने कंप्यूटर बैठकर प्रोग्राम बनाने थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे, अगर वो कोटा नहीं तो शायद मुझे फिट भी नहीं करते। तो हमारा निज़ाम ऐसा बना हुआ है। मुझे बड़ा दुख होता है कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर से पढ़ के आते हैं, हमारे पार्लियामेंट में PhD भी बैठे हुए हैं, हर कोई अपने मुफाद में बैठा हुआ है, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, दूसरों के लिए कोई सोच ही नहीं है। इंक्लूजन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मुल्क में, जबकि इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट ऑन द टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए जो भी गवर्नमेंट आए, लेकिन यहाँ नहीं, हर को अपना, या शेख अपनी देख। वेरी वेल सर जी। डॉक्टर साहब, अब ये जो चीज़ों की निशानदेही की जा रही है, देखिए अब बड़ी तेज़ी से दुनिया में जो है ना वो तब्दीलियाँ आ रही हैं, और टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पे AI के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें अब पीछे रह गई हैं और बहुत ज़्यादा हम उस पर चले गए, लेकिन हम अभी भी इन्हीं मसाइल से 2-4 हैं। आखिर में मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात की जाए, क्या आप समझते हैं, क्या सजेशन आप देना चाहेंगे कि इसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कैसे हम इस चीज़ को समझें, बताइए। एक तो डॉक्टर साहब जो कह रहे थे ना, हमारी लिटरेसी रेट बहुत नीचे है और इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। यस, क्योंकि हाँ, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और फिर शऊर अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, विदाउट अ डाउट लोगों में शऊर की कमी है। आई थिंक एक वोट जो है वो कितना वैल्यूबल है, हर पाकिस्तानी को ये समझने की ज़रूरत है। अच्छे लीडर्स की लिस्ट हो जिसको देते हुए भी खुशी हो, भाई ये ऑप्शंस हैं, इनमें से हम किसको वोट देंगे, क्योंकि जहाँ पर हमें वो लीडर्स वो नज़र आते हैं जहाँ पे हम ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि ये वो हैं जो कि हम समझते हैं कि उस काबिल नहीं है या वो वापस मुल्क को आगे लेके नहीं चल सकते, तो फिर स्टार्ट ही ज़रा नेगेटिविटी की तरफ होता है। और फिर ट्रांसपेरेंसी ऑफ द होल प्रोसेस वो जो है ना हमेशा क्वेश्चनेबल रहा है। मैं समझता हूँ ये चीज़ें अगर ठीक हो जाए तो लोग भी चाहेंगे कि मुल्क तरक्की करे, और विदाउट प्रॉपर वोटिंग, विदाउट प्रॉपर डेमोक्रेसी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है ना वो ही प्रॉब्लम में है बहुत बुरी तरह से। अच्छा जी, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और हमें प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेके जाना है, बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन ये सेगमेंट जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शफीक यासीन आपका, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रहीम आपका, कि आपने हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में पार्ट लिया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है, और रिज़ल्ट के हवाले से जैसे बात हो रही थी कुछ देर पहले, आपको जो ऑथेंटिक रिज़ल्ट हैं
वो दिखाते रहेंगे। और आज भी ये सिलसिला जो है जब तक आखिरी नतीजा नहीं अनाउंस हो जाता, पब्लिश नहीं हो जाता, तब तक आपको जो है अपडेट करते रहेंगे। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिर सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन।